हेलो बच्चों, दिस इज़ पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर ग्वालियर। अब तक मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं वो सभी के सभी वीडियो बैंकिंग, एसएससी, एमपी, एसआई, एनडीए, सीडीएस के एग्जामिनेशंस के लिए थे, है ना। अब आज से जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होंगी। स्पोकन इंग्लिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतने ही उपयोगी होंगे जितने कि ये स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए होंगे, क्योंकि कंपटीशन के इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सभी चीज़ें आती हैं और इसके लिए ग्रामर से हटकर कुछ इंग्लिश स्पोकन के रूल्स होते हैं तो वो उनमें यूज़ किए जाते हैं, जिससे बच्चा अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है। तो अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए इंग्लिश बहुत अति आवश्यक हो गई है, जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं वो लोग, या हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए, या हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कि स्पोकन इंग्लिश के रूल्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगी। So actually, I have been teaching English for a decade. That's why I have lots of knowledge, and I have found myself. Some of the students will be definitely thinking in their mind, and I don't know myself how to speak in English. So how can I teach spoken English? So let me tell you frankly, ये वीडियो मैंने स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देखें। गौरी शर्मा, आकाश शर्मा, आप लोग ध्यान से देख ले दोनों बहन भाई, ठीक है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज़ है जो जो आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। एक और बात बता दूं मैं आपको, स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका टाइटल सिर्फ एक ही वर्ड होगा, स्पोकन इंग्लिश, और नीचे जो लिखा होगा वो क्लास 1 क्लास 2 करके चेंज करता जाऊंगा मैं, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम। और जो कंपटीशन के भी वीडियोस बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्पोकन की बना रहा हूँ तो वीडियो कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो भी मैं बनाऊंगा। उसमें जो वीडियो बनाए जाएंगे उसका पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे इससे पहले मैंने बनाया है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का है, यूज टू का है, कॉजेटिव वर्ब का है, जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसका हेडिंग डला होगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सीधा एक ही टाइटल रहेगा, स्पोकन इंग्लिश और क्लास 1 क्लास 2। तो ये वीडियो जिसको जैसे देखना है, जैसे जिसके लिए उपयोगी हो वो उसके लिए इसका लाभ उठा सकता है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है ना। टेंसेस के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। स्पोकन इंग्लिश मुझे लगता है कि कंपटीशन की इंग्लिश से काफ़ी इजी होती है, बस हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए एक टिप मैं बता देता हूँ सिंपल सी, आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग फर्स्ट, आप ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ये आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग पर फोकस करना है। रीडिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, इंग्लिश के एटलीस्ट 2 पेजेस मस्ट बी रेड एवरी डे, है ना। जैसे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, या अपने जूनियर क्लासेस के, जैसे आप 9th-10th के हैं तो आप 6th-7th की बुक ले लीजिए। तो वहाँ से उससे क्या होगा, वो बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में होती हैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से पढ़ना शुरू करेंगे। और आपको एटलीस्ट इतने वॉल्यूम में बोलना है जितने वॉल्यूम में मैं अभी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि भाई हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है ना। और ना ऐसे कि बस ऐसे बैठ गए और गुमचुम के ध्यान कहीं और है और लगे हुए हैं कि सर ने कहा है कि बस 2 पेज पढ़ना है, पढ़ लिए 2 पेज हो गए, ऐसे नहीं होगा भाई। लिटिल बिट थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी इसके लिए। और स्पोकन इंग्लिश में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी है, बाद में फिर सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है एंड नथिंग एल्स। तो सिर्फ 2 पेजेस, अब वो 2 पेजेस आप टेक्स्ट बुक के ले लीजिए, अपनी कोर्स की स्टडी के ले लीजिए, या नॉवल के ले लीजिए, मैगजीन के ले लीजिए, है ना, जैसे भी करने हैं। और एटलीस्ट 2 पेजेस तो होने ही चाहिए। और फिर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड हाउ मच टाइम यू हैव, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई डोंट वांट टू कंपेयर एनी ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी पेजेस मस्ट बी रेड एटलीस्ट, बट आई जस्ट सजेस्ट एटलीस्ट 2 पेजेस मस्ट बी रेड डेली,
है ना। अगर 2 पेज हम रेगुलर पढ़ते हैं तो इससे ये होगा कि हमारी एक्सेंट और हमारे प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें म्यूज़िक सीखने के लिए गले के लिए और सारे गमा वगैरह रियाज करने होते हैं, क्योंकि वो फ्लैक्सिबिलिटी लाने के लिए, है ना। तो सेम पे हमें इंग्लिश भी बोलनी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी लाने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को आप पढ़ना शुरू करिए, और वो 2 पेजेस पर्याप्त होते हैं, है ना। एटलीस्ट इतने से शुरुआत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि 2 पेजेस का मुझे जल्दी सीखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप सिर्फ इस वीडियो में 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि आपको रीडिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 पेजेस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, है ना। तो आइए, और जो मैं रूल इसमें मैं आपको कराता जाऊँगा, आपको उनको फॉलो करना है, ठीक। तो जैसे हमारा ये रूल है, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नंबर ऑब्लिक क्वांटिटी, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। आप समझ लीजिए सुबह से लेकर शाम तक एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स दिस रूल मस्ट बी यूज्ड। आता ही है आपको, ये होता ही है हमारे यूज में, है ना। सो दिस रूल इज जनरली यूज, दैट्स व्हाई इट इज हाईली एसेंशियल टू हैव अ गुड कमांड ओवर दिस पर्टिकुलर रूल। सो ये रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नंबर ऑब्लिक क्वांटिटी, ये देयर इसमें जनरली कुछ बोलती हैं कि देयर एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। देयर का मतलब एक वैसे होता है वहाँ, एक एडवर्ब होती है ना। लेकिन यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है, क्योंकि एडवर्ब से तो सेंटेंस कभी स्टार्ट होते नहीं है। तो यहाँ पर ये देयर एक सिर्फ डमी के रूप में है, मतलब वो सिर्फ दिखने में है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेंगी इज या आर, है ना। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपने देखा होगा जनरली जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो काय के अकॉर्डिंग होता है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमारा ये देयर है, जो कि डमी है, किसी मतलब का नहीं है। ये दिखने का सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ये होता है, इसके सब्जेक्ट जनरली इधर होते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये जो नंबर है, ये जो इज और आर आएगा, इनको देखकर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर ये नंबर सिंगुलर है तो इज, नंबर प्लूरल है तो आर, और क्वांटिटी के साथ तो हमेशा इज आती है। नंबर मतलब संख्या, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, है ना, वो लिख सकते हैं यहाँ संख्या, एंड क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। अब इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनरली सेंटेंसेस वो आते हैं, इसमें मेन वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं होती है। एक्शन वर्ब कौन सी होती है? ये एक्शन वर्ब होती है जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं। कुछ लोग उसके फोर्थ फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, या सॉरी एस वाली को फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। वो नहीं होता है, वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही होती है ना। तो उन्हें एक्शन वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब इन सेंटेंसेस में नहीं आती है। एक बार फिर से, इन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब नहीं आती। अब एक्शन वर्ब नहीं आ रही है तो कोई एक्शन होगा ही नहीं, काम बताने वाली वर्ब आ ही नहीं रही है, तो फिर काम कैसे होगा? इसमें काम नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वो इंफॉर्मेशन या तो किसी नंबर के बारे में होगी या किसी मात्रा के बारे में होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। जैसे मैंने लिखा ग्वालियर में केवल एक मेडिकल कॉलेज है। ग्वालियर में केवल एक मेडिकल कॉलेज है ना। सेकंड है, हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। आज चाय में शक्कर ज्यादा है ना। अब ध्यान से देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को, इन तीनों सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और वो इंफॉर्मेशन किस या नंबर की है या क्वांटिटी की है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ग्वालियर में केवल एक मेडिकल कॉलेज है ना। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक मेडिकल कॉलेज है, केवल एक। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक संख्या के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ग्वालियर में के एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, क्योंकि बन रहा है ना, काम हो रहा है वहाँ, बनने का काम। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इसमें भी देख लेना, हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में बताया जा रहा है ना।
स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट दोज 20 स्टूडेंट्स। आज चाय में शक्कर ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शक्कर की मात्रा के बारे में बताई जा रही है ना, क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि चाय में शक्कर कम है, ज़्यादा है, कैसे है। तो चाय में शक्कर ज़्यादा है, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। जैसे अब इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले देयर यूज़ करना है हमें, देयर। अब ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था इनके अकॉर्डिंग लगेंगी, है ना। अब जैसे एक मेडिकल कॉलेज है, यानी एक संख्या है तो इस हो जाएगा, अगर 2 मेडिकल कॉलेज हो जाते तो आर हो जाता। देयर इज, केवल एक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद नंबर या क्वांटिटी दोनों में से एक कोई भी आएगा, इसमें नंबर आ रहा है तो केवल एक मेडिकल कॉलेज, तो ओनली 1 मेडिकल कॉलेज, है ना। ग्वालियर में, ध्यान से समझे, ये जब भी वर्ड मिले ना आपको, में, ग्वालियर में, पानी में, चाय में, शक्कर में, क्लास में, ग्राउंड में, तो उसके लिए इन प्रपोजिशन लगती है, इन ग्वालियर। ठीक है। सेकंड में आ जाए, हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ये भी संख्या बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है तो देयर से बनेगा ये भी, देयर आर। अब ध्यान से देखिए 20 स्टूडेंट्स हो गया, है ना, तो आर हो गया। अगर ये होता है हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है तो ये इस हो जाता है, यानी कि देयर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इससे, है ना। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है हमारे नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये नाउन का काम कर रहे हैं बच्चों, है ना। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ये फिर से आ गया हमें हमारे क्लास में, तो इन आवर क्लास, इन आवर क्लास। द थर्ड वन इज, आज चाय में शक्कर ज़्यादा है, तो देयर इज मच शुगर इन टी, चाय में तो इन टी टुडे, ये हो गया बच्चों, देयर इज मच शुगर इन टी टुडे। ठीक है, तो ये आज हमने बेसिक, आपको मैंने ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश का बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया है ना। ये बहुत यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में जो चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, इनके बिना आप मूव नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले वही चीज़ें बताऊंगा सारी। अब आपको बच्चों करना क्या है, इसकी नेगेटिव इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अफर्मेटिव मैंने बता दिया है, नेगेटिव में नो या नॉट लगेगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और क्वेश्चंस वर्ड वाले में ये मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में बता ही दिया है, तो आप उससे देख सकते हैं, है ना, सेंटेंस को कैसे बताते हैं। मैं इस स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक की चीज़ें बता रहा हूँ। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज़, है ना। कोई भी है आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह के सेंटेंस में परेशानी आती है, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पहले उनको आपको सॉर्ट आउट करना बता दूंगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये अभी मैंने देयर वाला बता दिया है, और जो भी है अब आप इसकी, आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, रीडिंग करनी है और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रखिए फिर से, राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखते रहें कि एक्शन वर्ब नहीं आनी चाहिए इसमें किसी में। एक्शन वर्ब आ गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर ये वाले सेंटेंस ना होकर दूसरे सेंटेंसेस हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।